अस्सलाम वालेकुम। अब आई ना दिलचस्प खबर, वजीर आला सिंध के जहाज को उन्हीं के अफसरान ने उड़न खटोला बना लिया। आप सोच रहे होंगे जहाज को उड़न खटोला कैसे बनाया जा सकता है। तारीख में तो ऐसा था कि उड़न खटोला होता था, बंदा बैठता था और उड़ जाता था बगैर टिकट के। जी हाँ, यहां भी जदीद दौर में कुछ अफसरान ऐसे हैं जिनका ताल्लुक सीएम हाउस से। अच्छा, भांडा कैसे फूटा, पहले सबसे पहले मैं आपको वो नोटिफिकेशन दिखाता हूं। ये है नोटिफिकेशन। ये जैसे ही नोटिफिकेशन हमारे हाथ लगा तो इसमें दो अफसरान के नाम थे, दोनों का ताल्लुक सीएम हाउस से। हमें इसमें जरा थोड़ा सा सस्पेंस नजर आया कि वजीर आला तो बड़ा बाअसर होता है और सीएम हाउस के अफसरान बड़े बाअसर होते हैं, आखिर उनको घर भेजने का क्यों सोचा गया। इसी वसवसे और कहानी की तलाश में जब हम निकले तो पता ये चला कि दोनों अफसरान ने वो करामत की जो कि सैयद और बादशाह करते हैं। अब सैयद और बादशाहों की जो कहानी है वो यूं है कि आपको पता है कि अगर इन दोनों अफसरान के नाम जाने जाए तो वो एक का नाम जो है वो सैयद फराज अली है, दूसरे का नाम है वजाहत शाह। यानी एक के सैयद आगे है, दूसरे का शाह पीछे, और दोनों ने मिलकर आगे पीछे वाले सैयद और शाह यानी सैयद मुराद अली शाह का जहाज लेकर उड़ गए। अच्छा, ये उड़े कैसे, ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। अच्छा, सिर्फ खुद नहीं उड़े, फैमिली को भी शेयर कराया। वो होता है ना सारी टोर देखो, आहा देखो यार हमारी क्या चलती है, फैमिली को भी, बच्चों को भी सीएम के जहाज में बगैर किसी इजाजत, बगैर किसी प्रोटोकॉल के इस्लामाबाद से 2 घंटे का सफर करके कराची में बड़ी खूबसूरती से लैंड करके घर चले गए। जब ये जहाज पहुंचा तो लाजमी है अमले ने, और आपको पता है स्पेशल ब्रांच और दूसरी चीजें हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये जहाज आया तो है लेकिन इसमें वजीर आला तो नहीं है, तो ये जहाज में उतरे कौन है। जब ये बात निकली तो फिर ये पता चला कि जनाब आला फ्लाइट अफसर सैयद फराज अली अपनी फैमिली में इसी में मौजूद थे। जनाब आला 17 ग्रेड के, ये दोनों 17 ग्रेड के अफसर जनाब वजाहत शाह साहब, वो भी फैमिली के हमरा इसी में बैठे, और दोनों इस्लामाबाद से बगैर टिकट आ गए। अब बगैर टिकट आना उन्हें महंगा पड़ गया। वजीर आला सिंध ने उठाकर दोनों को मुअत्तल कर दिया। अभी पता चला ना बगैर टिकट सफर करना कितना महंगा पड़ता है, और फैमिली को, माफी से अर्ज, फैमिली को यह दिखाना कि हम बड़े खान साहब हैं और बड़े अफसर हैं और हमारी बहुत चलती है, वो भी महंगा पड़ गया। अब आइंदा आप भी ना बगैर टिकट जहाज पे, वैसे तो सफर करना मुमकिन नहीं है, मगर इस तरह का काम करें कि टिकट बचाएं। अब तकरीबन इन्होंने 2-3 लाख तो बचाए होंगे क्योंकि फैमिली पता नहीं किसकी कितनी बड़ी है, टिकट एक साइड का है, लेकिन उसके नतीजे में इनको जो घर भेजा गया, यानी फ्लाइट अफसर को बगैर फ्लाइट के घर भेज दिया गया, प्रोटोकॉल अफसर को बगैर प्रोटोकॉल के घर भेज दिया गया। अब जाके घर में चिल करें, जब तक वो मुअत्तल हैं घर वालों को कहानियां सुनाते रहे कि जी हमने ये किया था। और अब होगी इंक्वायरी। अब इंक्वायरी में ये पता चलेगा कि भाई इन्होंने अपने तौर पर अहकामात कैसे जारी किए। ये तो बड़ी बात है। कल कोई खुदा न खास्ता 17 ग्रेड का अफसर किसी ऐसे शख्स से मिल जाए और उसको कहे कि यार मुझे थोड़ी सी सैर करा दे, थोड़ी सी सैर करा दे सीएम के जहाज की ना, और उसको बिठा दे और वो बटन दबाकर जहाज को उड़ा दे, फिर कौन मुंह देगा। ये मामला सिक्योरिटी का भी है, ये मामला हसास भी है, ये मामला लापरवाही का भी है, और दिलचस्प भी है, और शोबाजी भी गले में पड़ गई। अब ये दोनों अफसरान साहबान जो है वो घर बैठ के अब बच्चों को कहानियां सुनाएंगे कि जिस जहाज में मैं आपको बगैर टिकट लेकर और झुलाते हुए प्रोटोकॉल में, क्योंकि प्रोटोकॉल अफसर हैं दोनों 17 ग्रेड के, लेकर आया ना, उससे हमारी प्रोटोकॉल ही भी चाहिए। अब वो जो अब कभी भी शायद इनको मौका नहीं मिलेगा, सीएम अगर बैठा भी होगा तो इनको नहीं बिठाएगा। और दूसरी बात ये कि इतनी लापरवाही, यानी सीएम के जहाज को आप, यानी एक दफा तो मैंने रिपोर्टिंग के दौरान देखा था कि साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ का जो जहाज यहां से जाने वाला था, बार्सिलोना लेकर जाने वाला था, उससे हीरोइन बरामद हो गई। वो तो पकड़ा गया, जब सफाई हुई तो पता चला, या मुखबरी हुई कराची एयरपोर्ट पर ही उसे देखा गया कि बार्सिलोना जनरल मुशर्रफ साहब के को लेकर जाने वाला, जनरल साहब कितना मजबूत और मुस्तहकम आदमी था, उसके जहाज में हीरोइन डाल दी गई और फिर वो हीरोइन पकड़ी गई। बाद में फिर बड़ी स्टोरियां चली, मामला कहां से। तो ये तो एक तरह से
وہ تو دوسرا کرائم تھا, یہ دوسرا کرائم ہے, یہ دوسری نوعیت دوسری ہے. اب انکوائری میں پتا چلے گا کہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا. کیا پہلے بھی انہوں نے ایسا سفر کیا؟ نمبر 1. نمبر 2, کیا وزیر اعلیٰ کا جہاز ایسے ہی ٹیسٹنگ کے لیے خالی آتا جاتا گیا؟ نمبر 3, یہ جو افسران ہیں جس کا آگے سید اور پیچھے شاہ ہے, اب یہ کیا آگے پیچھے والا شاہ ان کو ایسے ہی بخش کر دے گا؟ ویسے ہی سندھ کے سید اور شاہوں نے بادشاہ ہو کر سندھ کے ساتھ بہت کچھ کیا, یہ قصے پرانے ہیں. اب ہم کیا کہیں گے بھیا, ہماری تو زبان جل جائے کہ سید اور شاہوں کے بارے میں بولے, لیکن آگے پیچھے والے سید اور شاہوں کا جو کمال ہے وہ بڑا کمال ہے. سید غوث علی شاہ سے لے کر مراد علی شاہ تک کمال ہی کمال ہے. اور آگے بھی اگر کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی ہوگا تو شاید سید ہوگا. اللہ سیدوں کو اپنے امان میں رکھے, سندھ کو بھی اپنے امان میں رکھے, اور ان سیدوں اور آگے پیچھے والے شاہوں کو بھی اپنے امان میں رکھے. بہرحال اڑن کھٹولا اور بغیر ٹکٹ سفر کرنا تھوڑا سا مہنگا ہی پڑ گیا. خدا حافظ.